हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपकी यूनिट सेकंड हो गई कंप्लीट। अब आपकी यूनिट थर्ड चलेगी जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव है। ठीक है, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ऑडम, एजी टेंसले, रिटर, ब्राउन। आंसर है बी, एजी टेंसले। ठीक है, यह किसने कहा पर्यावरण से जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? ब्लास, गिलबर्ट, टेंसले, रिटस। ये ब्लास ने कहा है पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है उपभोक्ता, निर्माता, विघटनकर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य उपभोक्ता है। ठीक है, सभी चीज़ों का उपभोग करता है। लकड़ी हुआ, पानी हुआ, जल हुआ, या फिर फल हुआ, फ्रूट। ठीक है, सभी चीज़ का उपभोग करता है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें आंसर ये हो जाएगा, उपभोक्ता। अगला है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं पौधे, कीटवच्छी, शाकाहारी, मांसाहारी। इसका आंसर है खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं वो हैं पौधे। ये आंसर हो जाएगा, पौधे। अगला है, जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में, वन पारिस्थितिकी तंत्र में, या जल पारिस्थितिकी तंत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो जैव भार तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनाएगा। ठीक है ना, उल्टा पिरामिड बनाता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना, प्रकृति के प्रति विनीत होना, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, प्रकृति से डरना। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला है, मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं मांसाहारी, परभक्षी, रासायनिक संश्लेषण, अपघटनकारी। ऑप्शन हो जाएगा डी, अपघटनकारी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जीव, पौधे, मांसाहारी जीव, कीटवच्छी। तो खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या है बताइए? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शाकाहारी जीव। ठीक है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है? आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं उत्पादक, उपभोक्ता, विघटनकर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। ठीक है, और मानव क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि उत्पादक। ठीक है, अगला है, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है? तंत्र का तंत्र, असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है, प्रकृति में जैव एवं अजैव संगठकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र, पारिस्थितिकी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्या? प्रकृति में जैव या अजैव घटकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक तरीके की परिभाषा हो गई जो नीचे किसी और ने दे रखी है। ठीक है, पारिस्थितिकी, अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों में से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिर से होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। उपरोक्त कथन है, यह है टेंसले का। ठीक है, टेंसले का हो जाएगा आंसर ए। परिभाषाएं जो हैं वो नॉर्मली पूछता है, एक दो याद कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन अगर आपको दिखता है, यानी कि तीन चार याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर उनमें से अलग ऑप्शन दिखेगा और आपकी परिभाषा से मैच नहीं करता तो वही आंसर आप मार सकते हैं बेधड़क। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी तरीके से करना है। परिभाषाएं ज़्यादातर याद नहीं होती, बहुत कम याद होती हैं, क्योंकि मैच सब मैचिंग एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, इसलिए
कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत याद कर लीजिए, जैसे मन हुआ कि आज कर दिया, कल करेंगे, तो एक आज एक कल, ऐसे डोज की तरह ले सकते हो। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा दी है किसने? लिंडमैन, टेंसले, क्रो, स्पीयरमैन। ये लिंडले ने दी है, लिंडमैन ने। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? खुला, बंद, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खुला तंत्र है। ठीक है। आपके वातावरण में कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। ये खुला तंत्र है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं जल, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ताप, वर्षा आदि उपरोक्त सभी। यहाँ पर जितने भी खनिज, लवण दे रखे हैं, यानी कि अजैविक घटक दे रखे हैं, जैविक अजैविक घटक दे रखे हैं, वो सभी हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं हरे पादप उत्पादक, बकरी, लोमड़ी, शेर उपभोक्ता, बैक्टीरिया, कवक आदि अपघटक उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी पारिस्थितिकी तंत्र के ये जैविक घटक हो जाएंगे, वो अजैविक घटक थे। ठीक है। जैविक घटक भी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो गए। ठीक है। देख लेना यहाँ पर उत्पादक कौन सा है, अपघटक कौन सा है और उपभोक्ता कौन सा है। ठीक है। बकरी, लोमड़ी, शेर और उपभोक्ता यानी कि मनुष्य भी उपभोक्ता होगा, और हरे पादप उत्पादक होंगे, बैक्टीरिया, कवक आदि अपघटक होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में हो गई, सबसे मेन चीज़ें हो गई जो आपको पूछी जाती हैं। अगला है गुरुप्लवक। गुरुप्लवक यानी कि माइक्रोफाइट्स मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पौधे होते हैं जिनके नाम हैं ट्रापा, हाइड्रिला, टाइफा या बेलिसनेरिया, लिम्फिया उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या होते हैं? जड़ों वाले पौधे होते हैं जिनके नाम हैं ये। ठीक है। गुरुप्लवक मुख्यतः जड़ों वाले पौधे होते हैं, इतना ध्यान रखना। अगला है पादप प्लवक। ठीक है। पादप प्लवक छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनका नाम है क्या है? साइरोगायरा, ओडोगोनिया, डायोप्टम, ऑस्ट्लीटोरिया या क्लेडोफोरा, जिग्नीमा या उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? ये क्या हैं? पादप प्लवक हैं, यानी कि फिटोप्लांक्टन्स हैं, प्लांक्टन्स। ठीक है। इसको देख लीजिएगा। जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता शेर, चीता आदि उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। सभी क्या होते हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, इन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। ठीक है। तो मनुष्य भी परपोषी ही है। ठीक है। दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, पेड़ पौधे हैं वो सुपोषी होते हैं, वो परपोषी नहीं होते। पेड़ पौधे खुद का भोजन स्वयं से बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बना लेते हैं, वो सुपोषी है। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है? पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक, पारिस्थितिक तंत्र में उपभोग, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन, उपरोक्त सभी चरणों में। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी चरणों में। ठीक है। एक अच्छे व संतुलित परितंत्र की आवश्यकताएं हैं। सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। बी, उसके आवश्यक घटक जैविक अजैविक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता और विघटन अवश्य रहने चाहिए। सी, ऊर्जा प्रवाह के साथ खाद्य श्रृंखला की नियमित क्रियाशीलता होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। एक अच्छे और संतुलित परितंत्र की आवश्यकताएं हैं। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी तथा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में अंतर है। क्या अंतर है? पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन दे रखे हैं। ए पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जन समुदाय का अध्ययन है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवधारी का एक स्थान या एक समय का अध्ययन है। सी पारिस्थितिकी के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के 3 तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह या उपरोक्त सभी। बताइए, यहाँ पर सभी पक्ष सत्य हैं, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, इस प्रकार हो गया डी ऑप्शन, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य जगत, कुछ नहीं। क्या कहते हैं बताइए? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र हैं। घास, टिड्डी, मेढक, सांप, प्याज। टिड्डी, मेढक, घास, सांप, प्याज। सांप, बाज, टिड्डी, मेढक, घास, सांप, टिड्डी, मेढक, बाज। यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि घास टिड्डी खाती है, टिड्डी मेढक खाता है, मेढक सांप खाता है और सांप बाज खाता है। ठीक है, इस तरीके से घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा ये। ठीक है, अगला है, टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा होगा टुंड्रा क्षेत्र। ठीक है, लाइकेन और शैवाल, रेडियर मनुष्य, मनुष्य रेडियस, लाइकेन शैवाल, रेडियन मनुष्य, माइकेन शैवाल, या लाइकेन और शैवाल, मनुष्य रेडियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकेन और शैवाल कौन खाता है? रेडियर खाते हैं, रेडियर मनुष्य खाता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, खाद्य श्रृंखला का महत्व है। तो खाद्य श्रृंखला का महत्व है, खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रम से अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी खाद्य श्रृंखला का महत्व है। ठीक है, ये सभी में खाद्य श्रृंखला का महत्व हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपके सीटेट और रिपीटेट के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो अगला है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य जगत, खाद्य घर। ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य जाल बन जाता है। क्या? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण खाद्य जाल बन जाता है। ठीक है, अगला है, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? चार्ल्स एल्टन, लिंडमैन, टेंसली, स्पीयरमैन। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, टेंसली ने पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार टेंसली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है, विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के संख्या के पिरामिड, दो तरह के संख्या के जैव भार पिरामिड, तीन प्रकार के संख्या जैव ऊर्जा का पिरामिड। उपरोक्त सभी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, तीन प्रकार के जैव ऊर्जा और पिरामिड। ठीक है, ठीक है ना, संख्या जैव ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगला है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। वायरस, अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। तो आंसर है सी, यानी कि यूग्लिना पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। क्या है? यूग्लिना। ठीक है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है यूग्लिना। ठीक है, अगला है, खाद्य कड़ी का सही क्रम है। घास, हिरण, भेड़िया, शेर। घास, सांप, हिरण, कीड़ा। आओ व दोनों उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए हो जाएगा, घास हिरण खाता है, हिरण भेड़िया खाता है, भेड़िए को शेर खा जाता है। ठीक है, इस प्रकार खाद्य कड़ी का सही क्रम है। अगला है, ऊर्जा पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है आपको याद करना पड़ेगा। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, संख्या पिरामिड कैसा होता है और जैव पिरामिड कैसा होता है। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है सीधा, उल्टा, दोनों। बताइए कैसा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है उल्टा, सीधा, दोनों। बताइए, यहाँ पर तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, अगला है, अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है।
तो ऑप्शन ए कीट, लार्वा, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया, ये सभी। तो अपरद खाद्य श्रृंखला में बैक्टीरिया जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, जैविक पदार्थ नहीं, कीट, लार्वा नहीं, तो बैक्टीरिया सबसे प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। अगला है टॉन्सिले एक जाने माने हैं क्या? पारिस्थितिकी विधि या भूविज्ञानी, जैव भूगोलविद्ता, प्राणी विज्ञानी। तो ये पारिस्थितिकी विधि है। टॉन्सिले एक जाने माने हैं पारिस्थितिकी विधि के। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है किसी विशिष्ट स्थान के जैविक घटक, किसी स्थान या अजैविक घटक, किसी स्थान के उत्पादक, उपभोक्ता तथा जलवायु, जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा, जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र, डी ऑप्शन। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है ऊर्जा के प्रवाह में, खनिज पदार्थों के चक्रण में, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह में और खनिज पदार्थों के चक्रण में पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, एटीपी, अल्प हरित, हरे पौधे। आपको कमेंट करके बताना है एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शन है ए हो जाएगा इसमें, सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटककर्ता। तो सी हो जाएगा, उत्पादक जो होते हैं शैवाल क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, अगला है जीवाणु हैं क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो जीवाणु क्या है? अपघटक हैं। ठीक है, जीवाणु अपघटक हैं, शैवाल उत्पादक है, और क्या मनुष्य उपभोक्ता है, पेड़ पौधे उत्पादक हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे